Now we will see what are the types of non-verbal communication. Non-verbal communication की types क्या होती हैं? Basically हमने non-verbal communication को 5 types में divide किया. That is kinesics, vocalics, proxemics, chronemics and self-presentation cues. ये 5 different type of non-verbal communication हैं और ये different meanings convey करती हैं. We will see them in the next part of the lecture. Let's start with kinesics. Kinesics क्या होती है? Kinesics वो part of the non-verbal communication है जो हमारी body represent करती है और जो body convey करती है. इसमें हमारे पास gestures, eye contact, facial expression, posture and haptics आ जाते हैं. तो हम जरा देखते हैं ये होते क्या हैं. Gestures मतलब के इशारे. ये क्या होते हैं? Movement of our hands, arms and fingers that we use to describe or to emphasize. जैसे हम ये पिक्चर में देख सकते हैं, दिस पर्सन लाइक द फूड अलॉट. तो ये अपने बजाय इसके कि ये जुबान से बोले कि खाना बहुत लजीज है, ही इज शोइंग बाय हिज हैंड्स, हिज जेस्चर कि खाना बहुत अच्छा है. सिमिलरली अनदर टाइप ऑफ काइनेसिक्स इज आई कांटेक्ट. आई कांटेक्ट अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं एंड दे आर मेंटेनिंग अ गुड आई कांटेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि they have an a good understanding. और अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और दे डोंट हैव अ प्रॉपर स्टेबल आई कांटेक्ट, तो कम्युनिकेशन जो है वो इंटरफेयर हो सकती है और कम्युनिकेशन जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी. तो आई कांटेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर कोई पर्सन वाइल कम्युनिकेटिंग इज नॉट मेकिंग एन आई कांटेक्ट और इधर उधर देख रहा है या डाउन देख रहा है, तो इससे ये इम्प्लाई हो सकता है कि ही माइट बी नॉट सो कॉन्फिडेंट. ठीक. इसी तरह फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं हमारे फेस से जो भी हमारे इमोशंस रिप्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम खुश हैं तो हम मुस्कुराएंगे, तो हमारे फेस से वो पता लग जाएगी मुस्कुराहट. सिमिलरली अगर कोई सैड है तो हिज फेस माइट बी सैड, और कोई रो रहा है तो ये सब हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं दैट कन्वे अ लॉट ऑफ थिंग्स. पोस्चर जो होता है वो बॉडी की एक पोजीशन को बोलते हैं. हमारी हमारी बॉडी जिस पोजीशन में होगी वो हमारा पोस्चर कहलाता है. तो पोस्चर भी काफी चीजें कन्वे करता है. अगर कोई बंदा इजी है और लेड बैक है तो हम कह सकते हैं कि यार ही माइट बी अ लेजी पर्सन, अगर वो ऑल टाइम जो है वो लेड बैक रहता है. इसी तरह अगर कोई एक्टिव है और उसकी जो बॉडी मूवमेंट है वो एक्टिव है, तो हम कैसे हमें ये कन्वे हो सकता है मैसेज के दिस इज एन एक्टिव पर्सन. और इसी तरह एक और टाइप ऑफ काइनेसिक्स इज हैप्टिक्स. हैप्टिक्स का मतलब है कि हम हाउ वी यूज आवर टच टू कम्युनिकेट. मिसाल के तौर पे अगर बड़े लोग अपने किसी छोटे को किसी चीज पे अप्रिशिएट करते हैं, दे माइट पैट ऑन देयर बैक, मतलब कमर पे थपकी देना. तो ये एक हाथ का और टच का यूज है दैट कम्युनिकेट्स अ लॉट. इससे जो है सपोर्ट कम्युनिकेट होती है, सपोर्ट एंड एप्रिसिएशन कम्युनिकेट होती है. दिस इज द व्हाट काइनेसिक्स इज ऑल अबाउट. नाउ वी सी वोकलिक्स एंड क्रोनेमिक्स. वोकलिक्स का मतलब है कि हमारी आवाज और हमारी वॉइस इंटोनेशन क्या कम्युनिकेट करती है. इसमें हम वेरियस फैक्टर्स देखते हैं. आवाज की पिच, द वॉल्यूम ऑफ आवर वॉइस, द रेट एंड क्वालिटी ऑफ आवर वॉइस एंड द वॉइस इंटोनेशन. ये मुख्तलिफ चीजें आवाज की पिच के थ्रू, आवाज की इंटोनेशन के थ्रू काफी चीजें कम्युनिकेट करती हैं. अगर कोई एग्रेसिव है या गुस्से में है बंदा, तो उसकी आवाज की वॉल्यूम भी डेफिनेटली हाई होगा और पिच भी हाई होगी. और अगर कोई पोलाइट है तो उसकी आवाज का वॉल्यूम भी थोड़ा डाउन होगा, क्वालिटी भी डिसेंट होगी. इसी तरह जो सिंगर्स होते हैं उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है डेफिनेटली, जब भी उनकी आवाज जो है इतनी मेलोडियस होती है, तो वो उनकी आवाज की क्वालिटी से पता लग जाता है कि ही इज अ सिंगर और ये अच्छा गा सकता है. सिमिलरली द वॉइस इंटोनेशन, द वैरायटी, मेलोडी और इन्फ्लेक्शन इन वंस वॉइस, ये सारी चीजें कम्युनिकेट करती हैं अदर देन वर्बल कम्युनिकेशन. तो मतलब आवाज से, किसी की पिच से, किसी की टोन से, किसी के वॉल्यूम से, किसी के रेट से, द स्पीड एट विच अ पर्सन स्पीक्स, इससे काफी चीजें कम्युनिकेट होती हैं. दिस इज कॉल्ड वोकलिक्स. क्रोनेमिक्स क्या होते हैं? द यूज ऑफ टाइम टू कम्युनिकेट. क्रोनेमिक्स इज हाउ वी इंटरप्रेट यूज ऑफ टाइम एंड इज बेस्ड लार्जली ऑन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. क्रोनेमिक्स में कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है. फॉर एग्जाम्पल इसमें अब हम दो टाइप्स ऑफ क्रोनेमिक्स देखते हैं. मोनोक्रोनिक टाइम ओरिएंटेशन एंड पॉलीक्रोनिक टाइम ओरिएंटेशन. मोनोक्रोनिक टाइम ओरिएंटेशन में वो लोग आ जाते हैं कि जो इस चीज को प्रेफर करते हैं कि एक वक्त में एक काम किया जाए, जबकि पॉलीक्रोनिक टाइम ओरिएंटेशन में वो लोग आ जाते हैं जो ये प्रेफर करते हैं कि
एक वक्त में काफी काम किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडी कर रहे हैं देन वी माइट आल्सो रैंडमली चेक आवर फोन टू सी मेल्स एंड व्हाट्सएप एटसेट्रा। मोनोटोनिक टाइम ओरिएंटेशन में वो लोग आ जाते हैं जो प्रेफर करते हैं कि हम अगर बुक पढ़ रहे हैं तो हम बुक ही पढ़ते हैं। तो ये टाइम को यूटिलाइज करना ये क्रोनेमिक्स में आ जाता है। दैट कम्युनिकेट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। Another type of non-verbal communication is proxemics. Proxemics is basically the use of space around to communicate. So basically two types of space होती हैं. First is personal space, the second one is physical space. Personal space वो होती है जो that is more kind of virtual, जो किसी कोई भी person अपने इर्द गिर्द एक kind of bubble बना लेता है and no he will not tolerate anybody else to intervene in that kind of personal bubble. जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो लोग अपने अब ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पसंद नहीं करते और वो उन लोगों का पर्सनल स्पेस होता है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और एंड दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट अ लॉट विद अदर पीपल व्हाइल द एक्सट्रोवर्ट्स जो कि ज़्यादा सोशल होते हैं वो उनका पर्सनल स्पेस या पर्सनल बबल काफ़ी ब्रॉड होता है एंड they are not bothered when someone communicates them a lot or so that's the concept of personal space. That is the distance you try to maintain when you interact with other people. Similarly, one is physical space. That is the physical environment over which you exert control. Physical space, अब जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि that these two men are too close while they communicate. ये आपस में काफी close खड़े होकर आपस में बात करें तो ये फिजिकल स्पेस है ये चीज इनके दरमियान फिजिकल स्पेस काफी कम है। इसी तरह अगर कोई बहुत दूर है तो उनके दरमियान फिजिकल स्पेस ज़्यादा होगी। डेफिनेटली दे विल नो कि अगर उन्हें कम्युनिकेट करना है तो देन दे विल हैव टू शाउट आउट लाउड व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे। प्रॉक्सिमिक्स में एक और कंसेप्ट आता है आर्टिफैक्ट्स का। आर्टिफैक्ट्स वो चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम एनवायरनमेंट को डेकोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी गो टू अ रेस्टोरेंट we can see that there are different decoration and objects around to make the environment look more beautiful and more charming. तो अगर हम किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम कहते हैं जी काफ़ी अच्छी एम्बियंस है यहाँ की और काफ़ी अच्छा फिजिकल यहाँ का एनवायरनमेंट है। तो ये आर्टिफैक्ट्स होते हैं कि द ऑब्जेक्ट्स एंड पोजेशंस वी यूज टू डेकोरेट द फिजिकल स्पेस दैट वी कंट्रोल। इसी तरह एक और कंसेप्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दैट इज सेल्फ प्रेजेंटेशन क्यूज। वो क्यूज जिनके थ्रू हम अपने अपने सेल्फ को प्रेजेंट करते हैं एंड वी कम्युनिकेट आवर सेल्फ। इसमें फिजिकल अपीयरेंस होती है। हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके थ्रू लोग जजमेंट कर सकते हैं हमारे बारे में कि हाउ वी लुक। और हमारी क्लोथिंग है और हमारी ग्रूमिंग है। हमारे जो हम ड्रेस करते हैं वो उस ड्रेसिंग से हम हमारी हमारी बॉडी काफ़ी चीज़ें कम्युनिकेट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी ड्रेस फॉर्मली वी it implies that we might be in a formal environment or in a formal setting. Similarly, when we dress informally, then it might show that we are not in a very much formal environment, or and we are in a social, maybe in a party or maybe with our friends, then we dress formal, informal. तो हमारी क्लोथिंग एंड ग्रूमिंग काफ़ी चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंट करती है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि दैट दिस पर्सन इज wearing a formal suit on the one side and a casual dress on the other side. तो इस that totally depends on the setting that they are in. तो हमारी ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग भी काफ़ी चीज़ें कम्युनिकेट करती है। इसी तरह हमारी बॉडी टाइप, अगर कोई मोटा है तो उसे हम एंडोमॉर्फिक बोलते हैं। अगर कोई मोटा है तो उसकी बॉडी टाइप रिप्रेजेंट कर देती है कि दैट दिस पर्सन इज फैट एंड हैवी बॉडी टाइप। इसी तरह अगर कोई मस्कुलर और एथलेटिक बॉडी टाइप का है तो उसकी बॉडी को और उसके मसल्स को देख के ही आइडिया हो जाता है कि दैट दिस पर्सन वर्क्स आउट एंड प्लेज अ लॉट एंड ही इज एन एथलेटिक बॉडी टाइप। और अगर कोई पतला है तो उसकी बॉडी ही कम्युनिकेट कर देती है बजाय इसके कि कोई बताए। उसकी बॉडी को मतलब जस्ट बाय सीइंग वी कैन conclude that this person is weak and this person is not so muscular.